अब जो प्रसंग चल रहा है वहां वो आते हैं। क्या बताते हैं, रावण ने भक्ति करी भगवान शिव की और कुबद साथ करया करता, शराब वो पीवा ब्राह्मणों के पंडितों के, मांस वो खावे, परत नारी को उठा के वो ले आया और बकवाद नेरी करे, भक्ता की ये काम होया कर, उसका तो नाश होया कर, आखिर में जैसे भक्ति करे भक्ति वाला फल अलग है वो भी साथ में लेगा फिर। लेकिन परमात्मा की शरण में, कबीर परमेश्वर की शरण में आने के बाद, इस ज्ञान के समाने के बाद आप बकवाद चाह कभी नहीं कर पाओगे। देख लेना, आपको इतनी हेट बनने लग जाएगी अंदर में, और तभी हम सफल होंगे। तो वो भक्ति करा करते किसकी, काल की, और काल के तो ये वो है, पहले तो उसकी वाह वाह करवा दी, सोने की लंका भी दे दी, सारा ठाठ दे दिया, फिर बकल तरवा दिया। लेकिन कबीर साहब आपको सीम ऐसा रखेगा ना मर्यादा में, बिल्कुल पटरी से गाड़ी नीचे उतरी गद मद, फिर क्या रह गया। कहते हैं राजा राम की कार उलंगी। अब ये जो मर्यादा है आपको बताई जाती हैं, इनको ऐसे समझ लेना जैसे लक्ष्मण रेखा थी। राजा राम यानी वो दोनों भाई श्री रामचंद्र जी और लक्ष्मण जी वनवास में, साथ में सीता थी, और वहां एक उन्होंने बगीची बना रखी थी सीता ने। एक मर्ग आ गया माया का, सोने का मर्ग बनकर, स्वर्ण का, और उस बाड़ी को तोड़ने लग गया, उसकी फुलवाड़ी को। जब सीता ने कहा कि मर्ग बहुत अच्छा है, मुझे बहुत प्यारा लगता है, और इसको पकड़ के लाओ, जिंदा या मुर्दा। अब वो श्री राम जी चले, रामचंद्र जी ने कहा लक्ष्मण से कि मैं जाता हूं, तू यहीं रहते, और यहां ध्यान रखना क्यों राक्षस लोग रहते हैं जंगल में, कुछ सीता को हानि ना कर दें, और यदि तू आइए ना मेरे पीछे, तो दूर भी जाना पड़ जाए तो भाग लिया। इसने कह दिया लाओ नातान नहीं खाऊं मैं। तो इस तरह की जो हमने पीछे गलती कर ली, अब नहीं करनी चाहिए, उनको दोहराना नहीं चाहिए। इन से ये शिक्षा मिले। सीता ने कहा इस मर्ग को लाओ, अन्यथा मैं अन्न ग्रहण नहीं करूंगी। अब हम इतनी ताकत रखे है जो थोड़ी बहुत पिछले पुनकर्मी प्राणी होते हैं। लक्ष्मण से कहा था कि मैं जाऊं हूं, जहां तक कोशिश होगी लाऊंगा इसको, लेकिन तू आइए मत, अकेली ने छोड़ के इसने, और यदि आना भी पड़े तो इस ऐसे मंत्र है, इसको बोलकर चारों तरफ निशान इसके रेखा खींच के आना, और इसको बता देना इससे बाहर नहीं जाओ। अब कहते हैं ना, आत्मा को कुछ आभास हो भी जाता अपनी थोड़ी बहुत आने वाली आपदाओं का, या कोई अच्छे सुगन बन जाते हैं, अब सुगन भी बन जाते। रामचंद्र जी चले गए, काफी दूर तक वो तो नकली था, माया का था, छुप गया। बहुत दूर निकल के पीछे से आकाशवाणी कर दी, हाय भाई मर गया लक्ष्मण। सीता ने कहा कि तेरा भाई पर आपत्ति आ गई, आप जाओ। लक्ष्मण ने कहा मैं नहीं जाऊंगा, मेरे भाई पर कोई आपत्ति नहीं, के युद्ध हो रहा है। तो उसने बहुत अपशब्द कह दिए सीता ने अपने देवर को कि तू ये चाहता तेरा भाई मर जाए, तो तेरी नीत में दोष लगे है। विवश हो गया वो महापुरुष। उसने कहा ठीक है माता, इस चारों तरफ मैंने एक लाइन लगा दी है, इससे बाहर मत जाना, इतनी दया कर दिया हमारे पे। लक्ष्मण के जाने के बाद तुरंत रावण आ गया सीता उठाने के लिए। उन्हीं का षड्यंत्र था, उसका मामा मारिच, उसका मामे का नाम मारिच था, वो मारिच सिद्धि युक्त था, और वो मर्ग बन के ऐसे धोखा देकर उनको दोनों को कुटिया से दूर ले गया था। रावण आया एक साधु रूप बना कर आटा मांगन खातिर भोजन लेने के लिए। तो सीता ने कहा कि महाराज जी आ जाओ, यहाँ के ले जाओ कुटिया के पास से। रावण निकट आया तो उसमें से लपट निकली रेखा से, सिद्धि युक्त थी वो। रावण 10 कदम पीछे गया, अन्यथा जल जाता सारा। उसने कहा माई भिक्षा देनी है तो यहाँ कर दे, साधु संतों के साथ मजाक नहीं किया करते। सीता को भी नहीं पता था यह सचमुच इतनी प्रबल रेखा है। अब सीता ने अपनी सोच से जो सोचा वहां जीव मार खाता है। सीता ने सोचा कि फर्क पड़ा है, महात्मा जी हैं, अभी आटा देकर अभी आ जाती हूं। लेकर आटा यानी जो भी कुटिया में उपलब्ध था भिक्षा अन्न, और रेखा से बाहर जाकर कहा ले महाराज जी। महाराज जी ने तो यहाँ से पकड़ दी हाथ और गेर ली कंधे पे, लंका में जा पटकी 9 लखा बाग में मारक जा चिल्लाती। तो पुण्यात्मा वो को बड़ी बूझ थे, मूर्ख थे, यूं कह गए थे इस तो बाहर मत जाइए। तो हम अपनी जीव सोच की सोच से जब मर्यादा भंग करते हैं
तब आपत्ति मोल ले लेते हैं। कितना जुल्म हुआ, करोड़ों आदमी मर गए वहां पर, करोड़ों जीव मर गए आपस में लड़ भिड़ के, जब वह सीता वापस आई। तो ये जो मर्यादा दास आपको बताता है, इस काल ने समझ लो, आपके पाप कर्म समझो, काल समझो, ये होता है रावण, आत्मा सीता, और मर्यादा जो आपकी है ये लक्ष्मण रेखा समझ लिया ना, इससे बाहर जाते काल कभी भी आपका पहुंचा पकड़ देगा।